फोरम मेहता का स्नेहपूर्ण नमस्कार। विषय हिंदी सेकेंड लैंग्वेज में स्टैंडर्ड 11th में आपका स्वागत है। कुछ पंक्तियों के साथ आज की ई क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कुछ पंक्तियाँ। लुटा दिए कभी जो खजाने ढूंढते हैं, लुटा दिए कभी जो खजाने ढूंढते हैं, नए ज़माने में कुछ दिन पुराने ढूंढते हैं, नए ज़माने में कुछ दिन पुराने ढूंढते हैं। मंजूर हाशमी साहब की ये पंक्तियाँ हैं। कुछ और पंक्तियाँ हम देखें। ओल्ड इज़ गोल्ड, न्यू इज़ डायमंड, ओल्ड इज़ गोल्ड, न्यू इज़ डायमंड। इफ़ यू गेट डायमंड, डोंट फॉरगेट द गोल्ड. If you get diamond, don't forget the gold. Because to hold a diamond in a ring, to hold a diamond in a ring, you always need a base of gold. You always need a base of gold. तो इन पंक्तियों के द्वारा हमें यह समझ में आया होगा कि always old is gold, अर्थात पुरानी चीज़ें जो हैं वो कभी भी पुरानी नहीं होती। ऐसा ही एक शीर्षक और काव्य के साथ हम आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। काव्य 3, पुरानी चीज़ों के पक्ष में। इस काव्य को हम समझें। काव्य के कवि का नाम राजेश जोशी जी हैं। कवि परिचय। प्रगतिशील विचारधारा के कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में सन 1946 में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने पर पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। बैंक में नौकरी की और अब स्वतंत्र लेखन वे कर रहे हैं। अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ आदि पर कलम चलाई। लघु फिल्म के लिए पटकथा लेखन भी किया। भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, जर्मन, रूसी भाषा में उनकी कविता के अनुवाद हुए हैं। राजेश जोशी के 4 कविता संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और पंक्तियों के बीच हैं। कहानी संग्रह में सोमवार और अन्य कहानियों में कपिल का पेड़, 3 नाटक, अच्छे आदमी, जादू जंगल, टंकारा का गाना शामिल है। आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की किताब एक कवि की नोटबुक भी प्रकाशित हुई है। उन्हें शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान के साथ केंद्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राजेश जोशी की कविता पुरानी चीज़ों के पक्ष में पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसकी स्पष्टता प्राप्त करेंगे। पुरानी चीज़ों के पक्ष में। कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती हैं लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। मुश्किल शब्दों को देखें। दुनिया शब्द आया, दुनिया यानी विश्व, पुरानी यानी कि प्राचीन भी उसे कहा जाता है, वक्त यानी समय, नुस्खे कागज़ पर लिखी गई दवाइयाँ एवं उसकी सेवन विधि उसे कहते हैं नुस्खे। प्राचीन, प्राचीन का अर्थ फिर से समानार्थी पुराना। स्मृति यानी याद, स्मृतियाँ यानी यादें। इसे समझे हम। पुरानी चीज़ों के पक्ष में कवि कविता के राजेश जोशी ने कहा है, आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का जितना खतरा प्रबल है, उतना ही जीवन को संभालना और उसकी खोज में बेचैन हैं हम सब। चाहे दुनिया कितनी ही क्यों न बदल जाए, लेकिन लोगों को तो हर वक्त पुरानी चीज़ें ही काम में आती हैं। पुरानी चीज़ों के मुकाबले नई चीज़ें कभी भी नहीं आ सकती। जैसे
नानी की कहानियाँ, दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे, सदियों पुराने पहाड़, प्राचीन स्मृतियाँ, पहाड़ों के किनारे बसी सभ्यताएं, ये सब पुराना है परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की पंक्तियाँ, कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती हैं हमारी पुरानी साइकिलें। सच एक प्राचीन चीज है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों के। शब्दों को देखें, सैटेलाइट का अर्थ होता है उपग्रह, कंप्यूटर को संगणक यंत्र भी कहते हैं हिंदी में। हालांकि यानी यद्यपि, सच यानी सत्य, प्राचीन यानी पुराना, झूठ यानी असत्य। मुबाहिस का अर्थ होता है वितर्क करना। तर्क और वितर्क विरोधी शब्द, विलोम शब्द हैं। वितर्क यानी विरोध प्रदर्शित करना, विवाद। बनिस्बत यानी कि अपेक्षा के बदले, जीवन जिंदगी। तय का अर्थ होता है निश्चिंत, ज्यादा, अधिक। इन पंक्तियों को समझे कि आज जो परिस्थिति है, कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में आज भी पुरानी साइकिलें सड़कों पर दौड़ती हुई, रास्तों पर दौड़ती हुई हम देखते हैं। उसमें खर्च भी कम होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। सामान्य व्यक्ति भी वह कर सकता है। सारे विवादों के बावजूद इतना तो तय है, निश्चिंत है कि लोगों को सादा सरल जीवन ज्यादा काम में आता है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि सिंपल लिव एंड हाई थिंक, यानी जितना सरल जीवन आप जियोगे ना, और विचार अगर आपके उन्नत होंगे ना, ऊंचे होंगे ना, तो आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। तो हमें हमेशा सादगी जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कभी भी भूलना चाहिए नहीं। हम कितने ही आगे बढ़ जाएं, परंतु हम अपनी सभ्यता को कभी भी भूल सकते नहीं हैं। कवि कहते हैं कि जीवन में जितना महत्वपूर्ण झूठ है ना, उतना ही महत्वपूर्ण सत्य है। इंसान को, आदमी को कभी न कभी सच और झूठ दोनों ही काम आता है, परंतु अंत में झूठ जो है वो क्षणिक मात्र फायदा दिलाता है, परंतु सत्य जो है वो हमेशा के लिए हमें काम में आता है। तो अंत में इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बनिस्बत हिंसा, हिंसा की जगह अगर हम सादा सरल जीवन जीना पसंद करें ना, तो वो जीवन हमें काम में आता है। कभी भी लड़ाई झगड़ा जो है ना, वो किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं होता है। ये बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, वो बेवकूफ़ लोग लड़ाई झगड़ा फिर तर्क वितर्क में अपना इन्वॉल्वमेंट प्राप्त करते हैं, मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। तो कभी भी लड़ाई झगड़े में हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए नहीं। हमेशा यहाँ पर यही बात बोली गई है कि हमेशा हमें लड़ाई झगड़े में रुचि लेनी चाहिए नहीं। आगे की पंक्तियाँ, हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित हैं। धूप कम शोर मचाती है वृक्षों से। विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ। स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। अर्थ समझे। हथियार यानी वेपन्स कहते हैं हम उनको। शोर यानी आवाज। संगठित यानी एकत्रित होना, एक होना, यूनिटी दिखाना। दूब एक प्रकार की घास, उसे धरो भी कहते हैं। विनम्रता यानी पोलाइटनेस। समझदारियाँ यानी मैच्योरिटी। मूर्खता यानी बेवकूफ़ी। टीस यानी पीड़ा, दर्द। मिठास यानी खुशियाँ। स्मृति यानी यादें। अब इन पंक्तियों को समझे। हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा है कि वो ज़्यादा संगठित हैं, जबकि धूप कम शोर मचाती है।
हमें वृक्षों से नम्रता मिलती है। वृक्ष सदा परोपकार ही करता रहता है, दूसरों को छाया देता है, फल देता है। कोई उस पर पत्थर फेंके तो भी वह उसको फल देता है। यह उसकी विनम्रता है। विनम्रता कोई कायरता नहीं है। नई मूर्खताओं के बावजूद भी पुरानी समझदारियां बची रहती है। थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास भी स्मृतियों में बची रहती है। कवि यहाँ कहते हैं कि हथियारों का, वेपन्स का उपयोग लोग जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पर वेपन जो है वो किसी को मारने के लिए उपयोग में होता है। हथियार वही इंसान उठाता है जिसे किसी का सर्वनाश करना हो। वो हमेशा सर्वनाश की भागीदारी में ही भाग लेते हैं। और कहा गया है कि दूब यानी छोटी सी घास जो है ना, वो कभी भी शोर नहीं मचाती है। तो अच्छे सच्चरित्र व्यक्ति जो हैं वो कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाते नहीं हैं। फिर वृक्ष का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कवि ने। वे कहते हैं कि वृक्ष जो है ना वो हमेशा सबको फायदा ही देते हैं। ठीक है, कहा है कि विनम्र व्यक्ति जो है ना, विनम्रता का, पोलाइटनेस का गुण जो है वो कोई कायरता नहीं है। कोई व्यक्ति हमेशा चुप बैठा है, आपकी सारी हरकतों को बर्दाश्त कर रहा है। अच्छा बुरा सही गलत सब चीज़ों को कोई बर्दाश्त कर रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो मूर्ख है, उसे सब कुछ समझ में आ रहा है, परंतु वो चुप है, क्योंकि ये उसकी सभ्यता है, ये उसके संस्कार हैं। तो यहाँ कहा गया है कि हमारी विनम्रता जो है ना, जो विनम्रता से पेश आते हैं, चुप रह जाते हैं आपके झूठ पर भी, तो वो व्यक्ति कायर नहीं है, उसे कभी कायर नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति हाथ जोड़कर प्यार से आपके साथ पेश आता है ना, एक समय पर उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो आपके हाथ पैर तोड़ भी सकता है। ऐसी बात यहाँ प्रस्तुत की गई है। फिर कहा गया है कि हम कई बार ऐसी मूर्खताएं करते हैं। नई नई मूर्खताएं करने के बावजूद जब बेवकूफ़ी करेंगे, बेवकूफ़ बनेंगे, तभी तो कुछ मैच्योरिटी आएगी ना हमारे अंदर। तो कहा गया है जब तक हम किसी परिस्थिति का अनुभव नहीं करते ना, तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि इन चीज़ों से, इन बातों से हमें फ़ायदा होगा और यह चीज़ें जो है वो हमारे लिए हानिकारक हैं। तो यहाँ कहा गया है कि बहुत सारी नई नई मूर्खताओं के बावजूद हमारे अंदर कहीं ना कहीं पुरानी समझदारियाँ आज भी मौजूद है। फिर कहा गया था कि लोग जो हैं वो संगठित हैं। कैसे लोग संगठित हैं? जो सर्वनाश में इंटरेस्ट लेते हैं। किसी का बुरा करने के लिए जब एक संगठन बनाया जाता है ना, तो ऐसे लोग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, तो कहा गया है उसका कारण हम ही हैं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं। बुरे लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अच्छे लोग चुप हैं। तो बोला गया है कि यह चीज़ों को छोड़ देने का है, ऐसी मान्यताओं को छोड़ देना है। अच्छा इंसान कभी भी, उसे किसी बात से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हमेशा आज समाज की परिस्थिति हमको ये देखने को मिलती है कि बुरे लोग जो होते हैं ना, वो संगठित हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, उनका ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और अच्छे लोग जो है ना वो अकेले रह जाते हैं। आजकल की इन परिस्थितियों पर कवि राजेश जोशी ने व्यंग किया है। एक लाइन हमने कई बार पढ़ी होगी, सुनी होगी, द ऑनेस्ट इज ऑलवेज स्टैंडिंग अलोन। आई रिपीट, द ऑनेस्ट इज ऑलवेज स्टैंडिंग अलोन। तो इसके द्वारा अच्छा इंसान जो है ना वो हमेशा अकेला रह जाता है, अकेला ही खड़ा होता है। तो ऐसी परिस्थिति जब आती है ना, तब हमें अपनी मैच्योरिटी को कभी नहीं छोड़ना है। आगे कहा गया है कि स्मृतियों में, यादों में कभी ना कभी, कितना ही हम किसी को लेट गो कर दें, माफ़ कर दें, इग्नोर कर दें, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम सभी क्या हैं? इंसान हैं। तो कभी ना कभी हमें जो दर्द मिला है, पीड़ा मिली है ना, उसकी यादें हमारे दिल में कहीं ना कहीं रह जाती है। तो जब तक पॉसिबल हो ना, किसी को हर्ट ना करें। ये बात जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। कभी कभी मिठास भी रह जाती है, खुशियाँ भी रह जाती है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हमें सामने वाले व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना है कि बुरा व्यवहार करना है, तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा अच्छी यादें अगर हम किसी को देकर जा सकते हैं ना, तो ही हमारा मनुष्य जन्म जो है ना वो सिद्ध होता है। तो पॉसिबल हो तब तक हमें
मिठास जो है उसे याद रखनी है, वही बांटनी है, वही चीज़ें जीवन में शेष रह जाती हैं, बाकी रह जाती हैं। यह बात जो है वो राजेश जोशी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यह काव्य पुरानी चीज़ों के पक्ष में आपको समझ में आया होगा। आशा रखती हूँ कि मुश्किल शब्द और सारांश को समझने में आपको मुश्किल नहीं आई होगी। अब सविस्तर उत्तर लिखिए गृह कार्य जो है, वर्कशीट जो है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। नोटबुक में आप लिखेंगे सविस्तर उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विनम्रता कोई कायरता नहीं, इसे समझाइए। सेकंड, लोगों को हिंसा की बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? आशा रखती हूँ कि यह पंक्तियाँ जो है और पोयम जो है वो आपको समझ में आई होगी। अब एक और पंक्ति देखें हम। नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना ज़रा, नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना ज़रा, कभी कड़ी धूप में तुमने इनसे पनाह मांगी थी, कभी कड़ी धूप में तुमने इनसे पनाह मांगी थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे वृक्ष का एग्जाम्पल लिया ना, वहीं पर हमारी पुरानी चीज़ वस्तुएं, पुराने बुजुर्ग जो हैं, जिन्होंने हमेशा हमें साथ दिया है, सपोर्ट किया है, जब उनका अच्छा समय था ना, गोल्डन पीरियड चल रहा था, तब उन्होंने बहुत अच्छे से हमें संभाला। परंतु जब उनका वक्त जो है वो बुरा आ रहा है, यानी कि कहा गया है कि अब वृक्ष जो है उसका समय समाप्त हो रहा है, किसी अच्छे इंसान का, सद व्यक्ति का समय जो है ना वो समाप्त होने को है, तो ऐसे समय पे हमें उसका साथ जो है वो कभी छोड़ नहीं देना चाहिए। वक्त है साहब, कभी भी बदल सकता है। ऐसी बात जो है वो यहाँ पर बताई गई है, समझाई गई है कि किसी भी परिस्थिति में पुरानी चीज़ें जो हैं वो कभी भी पुरानी होती नहीं हैं। आशा रखती हूँ कि आपको यह काव्य जो है वो समझ में आया होगा, मुश्किल शब्द समझ में आए होंगे। नए गद्य और पद्य के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।